क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो मुस्कुराता तो हो, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे हजारों दर्द छिपे हों? क्या आपने कभी किसी को देखा है जो अकेला पूरी दुनिया से लड़ जाए और फिर भी दूसरों के लिए रास्ता बना दे? वो इंसान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके जीवन में आसान कुछ भी नहीं था। जहां लोग सम्मान की उम्मीद करते हैं, वहीं उन्हें तिरस्कार मिला। जहां दूसरों को दोस्त मिले, वहीं उन्हें दीवारें मिली। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके भीतर एक आग थी, एक ज्वाला थी जो किसी से बदला नहीं, बस बदलाव चाहती थी। लोग कहते थे, ये नहीं हो सकता, तो बाबा साहब कहते थे, मैं करके दिखाऊंगा। कभी वो सभा में बोलते थे तो लोग उपहास उड़ाते थे, पर उनके शब्द तलवार की धार से भी ज्यादा तेज थे। उन्होंने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। बस इतना कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे चरण छुए। बस इतना चाहता हूं कि किसी का सिर झुका न रहे। उनका जीवन एक यात्रा थी, जो किसी कुर्सी या पद तक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान तक पहुंचने की थी। हर इंसल्ट, हर ताना उनके लिए एक नई प्रेरणा बन गया। वो कहते थे, मैं उस समाज से हूं जिसे सदियों से कुचला गया है, लेकिन अब वही समाज उठेगा, बोलेगा और जिएगा। उनके चेहरे पर शांति थी, पर भीतर एक तूफान था। वो जानते थे, सच्चाई का रास्ता कठिन है, पर वो पीछे नहीं हटे। जब दुनिया ने कहा, तुम अकेले हो, तो उन्होंने कहा, हां, मैं अकेला हूं। पर सत्य भी हमेशा अकेला ही होता है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचारों का पर्वत थे, जो आज भी हर उस इंसान में जीवित है जिसने कभी अपमान झेला है, पर हार नहीं मानी। क्या आप सोच सकते हैं कितना कठिन होता है सब कुछ खोकर भी दूसरों को जीने की राह दिखाना? उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सकें। उन्होंने दर्द को हथियार बनाया और आंसुओं को शब्दों में बदल दिया। उनके शब्द आज भी कहते हैं, अगर तुम झुकोगे तो तुम्हें कुचला जाएगा, लेकिन अगर डटकर खड़े हो जाओगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। वो चले गए, लेकिन उनके विचार अब भी जीवित हैं, क्योंकि ऐसे लोग मरते नहीं, वो युग बदलते हैं।